गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप लोग कैसे हैं? आज हम टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च में एथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में पढ़ा जाएगा। एथनोग्राफी रिसर्च किस किस सब्जेक्ट में होता है? ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के अंदर ही होता है, लेकिन उनमें भी क्या नाम है कि किन सब्जेक्टों के अंदर एथनोग्राफिक रिसर्च किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि एथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब ये होता है नृवंशी विज्ञान। नृवंशी विज्ञान अनुसंधान एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है जिसका प्रयोग अक्सर सामाजिक विज्ञान के विशेष रूप में मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के रूप में किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत अक्सर मानव समाज या संस्कृतियों पर अनुभवजन्य आंकड़े जुटाने का कार्य किया जाता है। एथनोग्राफिक रिसर्च जो है या ह्यूमन सोसाइटी के जो कल्चर्स, नाम्स, मोड्स, ट्रेडिशंस वगैरह जो भी इटिसेट्रा है सोसाइटी के अंदर जो बने हमारे नाम से, या फिर सोसाइटी में जो घटनाएं घटती है, घटना एक आधारित होती है जो उस पर भी क्या नाम है एथनोग्राफिक रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। एथनोग्राफिक रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। अब रही बात क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब ये जो गुणात्मक अनुसंधान वो है जो समस्या से अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करता है। गुणात्मक अनुसंधान वह है जो समस्या सेट की अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करता है। यह एक असंरचित खोजपूर्ण शोध पद्धति है जो जो अत्यधिक जटिल घटनाओं का अध्ययन करती है जो मात्रात्मक अनुसंधान के साथ स्पष्ट करना असंभव है। हालांकि यह बाद में मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए विचार या परिकल्पना उत्पन्न करता है। कहने का मतलब है कि एथनोग्राफिक रिसर्च इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है। अब रही बात एक रिसर्चर जो है कि एथनोग्राफिक रिसर्च जो करता है उसमें डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि मैंने कहा कि इसके अंतर्गत अक्सर मानव समाज या संस्कृतियों पर अनुभवजन्य आंकड़े जुटाने के कार्य किया जाता है। आंकड़े जुटाने का कार्य एक रिसर्चर या तो प्रतिभागी अवलोकन या साक्षात्कार या प्रश्नावली आदि के माध्यम से किया जाता है, चाहे वो इंटरव्यू शेड्यूल के माध्यम से हो, चाहे क्वेश्चनर के माध्यम से हो, चाहे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हो। इन माध्यमों से जो है कि नृवंशी विज्ञान अनुसंधान किया जाता है, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है। अगर सारे बातों एथनोग्राफी के सारे बातों को अगर एक छोटी सी बात पे डिपेंड किया जाए कि इस बात पे होता है कि व्यक्ति की प्रकृति का वर्णन किया जाता है। अगर एक छोटे शब्दों में अगर एथनोग्राफी का डिफिनेशन दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति के प्रकृति का वर्णन करता है, उसे ही एथनोग्राफिक रिसर्च कहा जाता है। और हमेशा लाइफ में हमेशा ये चीज़ समझिएगा कि एथनोग्राफिक रिसर्च सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। सोशोलॉजी, क्योंकि एक सोसाइटी की बात आती है, सोसाइटी पे जितनी प्रकार की जो हमारे नॉर्म्स, कल्चर, संस्कृति वगैरह जो घटना पे आधारित होता है उस पर रिसर्च किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एथनोग्राफिक रिसर्च एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है जिसका प्रयोग अक्सर सामाजिक विज्ञान के विशेष रूप से मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में किया जाता है। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो अगर हम एक इमाइल दुर्खिम, उन्होंने एक ट्राइबल पे क्या नाम है कि रिसर्च किया था ट्राइबल पे, कि उसमें भी क्या नाम है कि वो जादू टोने पे विश्वास करते हैं, जिनका नाम है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति। इमाइल दुर्खा इमाइल दुर्खिम की जो है कि केस स्टडी है, इमाइल दुर्खिम ने इन पे रिसर्च किया था कि इनमें भी एक प्रकार के जैसे क्या नाम है जादू टोने पे विश्वास करते हैं, अपने धर्म के प्रति जो है कि बड़े वफादार होते हैं। धर्म में जो नॉर्म्स होते हैं, पवित्र अपवित्र की जो कंसेप्ट होता है उन्होंने ही दिया था, लेकिन पवित्र अपवित्र का जो कंसेप्ट होता है उस अरुंटा जनजाति में भी पाया जाता है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार अगर भारत में देखा जाए तो उत्तराखंड के राज्य में लगभग कई प्रकार के ट्राइबल्स पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से दो हैं। जैसे एक भोटिया ट्राइबल
दूसरा एक जौनसारी ट्राइबल। अगर किसी रिसर्चर को क्या नाम है कि भोटिया की ट्राइबल के बारे में अगर रिसर्च करना है कि उनकी संस्कृति कैसी है, उनकी पहनावा कैसे है, वो कहाँ निवास करते हैं, उत्तराखंड के किस स्थान पर निवास करते हैं, उनका खान पान क्या है, उनके रहने का तरीका कैसे है, वो अपने देवी जो कुल देवी देवता होते हैं उन पे क्या उनकी सिस्टम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर उन ट्राइबल पे रिसर्च करनी है, उन ट्राइबल पे रिसर्च करनी है, तो हमें इस प्रकार का ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले तो उसके बारे में हमें जानकारी लेना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ करना है। तो हमें उसके बारे में कुछ पहले से जो स्टडी हो चुकी है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो भोटिया ट्राइबल हैं उनकी कैसी स्थिति है, तो उसके बारे में